हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास नंबर 42। क्लास नंबर 42 पढ़ेंगे, ठीक है। और आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इससे बहुत पूछेगा आपसे। अब न्यूमेरिकल वाला टॉपिक आ गया, बहुत न्यूमेरिकल पूछता है इसमें, तो करेंगे। और लास्ट में केसी वर्मा का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इसी में पूछा हुआ है, तो चलिए पढ़ा जाए क्लास नंबर 42। क्लास 42 पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा मीडियम है अभी? तो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास नंबर 42 और इंग्लिश मीडियम है ना। तो ध्यान से देखिएगा, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। तो और जितना भी न्यूमेरिकल होगा वो सब करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। 2 दिन या 3 दिन आपका सिर्फ न्यूमेरिकल क्लास होगा चैप्टर खत्म होने के बाद। तो फॉर्मूला आप याद रखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे, फुल गहराई में सुनते रहिएगा, पूरा गहराई में ले जाएंगे। सुनते रहिए, पूरा गहराई में ले जाएंगे। तो सबसे पहले बता दें कि जो क्षेत्रफल होता है, इंग्लिश मीडियम है, एरिया जो होता है, एरिया जो होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत बच्चा को लगता था एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। हम लोग यहां पे एरिया का बात करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बहुत बच्चा बोला, सर इफ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया? बिकॉज इफ अ क्वांटिटी इज वेक्टर then it must have direction, because what is vector quantity? Magnitude और डायरेक्शन। तो एरिया एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर है, तो बहुत बच्चा बोला कि सर इसका डायरेक्शन कैसे, क्या डायरेक्शन? हम बोलेंगे इसका डायरेक्शन, ठीक है, बताते हैं। देखिएगा, इसका डायरेक्शन जो होता है, एक तो बात ये बताइए कि आप एरिया किसका निकालते हैं? आप एरिया किसका निकालते हैं? आप इस बोर्ड का एरिया निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? ऑफ कोर्स निकालेंगे। इस बोर्ड का एरिया आप निकालिएगा कि नहीं निकालिएगा? इस बोर्ड का निकालेंगे। क्यों? क्योंकि बोर्ड का लेंथ है, ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ हो जाए तो आप एरिया निकालते हैं। When length and breadth is given, तो एरिया निकालते हैं। तो एरिया किसका निकाला जा सकता है? एक सरफेस का, एक किसका? सरफेस का एरिया आप निकाल सकते हैं। कोई सरफेस है, सतह है, उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो ये देखिए, ये कोई साबुन है, ठीक है, साबुन का डब्बा है,
ठीक है, ये कोई साबुन का डब्बा है, तो ये एक सरफेस है आपके सामने, ये एक सरफेस है। आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन। लेंथ और ब्रेथ इज गिवन। तो जब लेंथ और ब्रेथ गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं? इसका ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड आउट। व्हाई? बिकॉज इस सरफेस का लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। सिंपल, सो सिंपल। अच्छा, इसका आप एरिया निकाल सकते हैं कि नहीं? इसका एरिया आप निकाल सकते हैं कि नहीं? इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सरफेस है, सतह है। अब जब सरफेस है तो देखिए इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, यू कैन फाइंड आउट द एरिया। इन अ सेम वे, इफ आई टेल यू you have to find the area of this surface, so you can find out or not? You can find out or not? Yes, of course you can find. Why? Because length is given, breadth is given. Means हम किसी सरफेस का एरिया निकालते हैं। Why? Because सरफेस के पास लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, then we can easily calculate the area. एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल चीज है। तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं किसी सरफेस का। जैसे ये कोई है, सरफेस रहा होगा ये, तो आप बताइए इस चीज का आप एरिया पता कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? ऑफ कोर्स करिएगा। क्यों? आप इसका एरिया क्यों पता कीजिएगा? बिकॉज लेंथ है एंड ब्रेथ है। मीन्स लेंथ इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन। एरिया पता कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? करेंगे सर। तो एरिया तो पता कर लिए। जैसे मान लेते हैं इसका लेंथ है, सपोज कर लेते हैं 6 मीटर एंड इसका ब्रेथ हो गया 5 मीटर, ठीक है? तो आप बताइए व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस सरफेस? एरिया कितना हो जाएगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो नर्सरी का है चीज है। 6 गुना 5 कितना हो जाएगा? 6 5 6 5 30 एंड मीटर स्क्वायर। व्हाई? बिकॉज मीटर इसका 6 मीटर, ऐसे देखिए 6 मीटर इसका और 5 मीटर इसका, है ना? लेंथ एंड ब्रेथ, तो 6 5 30 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है ना? तो अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया आप निकाल रहे हैं 30 मीटर स्क्वायर, तो 30 जो आया है ये क्या है? ये एक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है ना? ये तो वैल्यू है ना, मान है ना? लेकिन इस एरिया का जब इसका एरिया निकाले तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन? व्हाट इज द डायरेक्शन? सोचने वाला। तो देखिएगा, एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर। इसका डायरेक्शन बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब इसका डायरेक्शन अगर हम बात करें तो इधर की ओर होगा, इधर की ओर। एरिया का डायरेक्शन जो हो जाएगा इधर की ओर, है ना? एरिया का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो किधर की ओर होगा? इधर की ओर हो जाएगा। हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस होता है। एरिया का जो डायरेक्शन होता है हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस होता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे अगर इसका बात करें, आप इसका अगर एरिया निकाल रहे हैं, इसका एरिया, तो दिमाग में बैठा लीजिए, एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कहां होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, आपके तरफ होगा। इसका डायरेक्शन इस एरिया का कहां होगा? आपके तरफ, आपके तरफ, आपके तरफ होगा। एकदम परपेंडिकुलर ऐसे निकलेगा, मतलब ऐसा डायरेक्शन होगा। देख लीजिए, ऐसा डायरेक्शन होगा।
तो इसका एरिया का डायरेक्शन कहां होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे आपके तरफ, ऐसे। अब इसका कारण भी होता है क्योंकि जब आप एरिया निकालते हैं तो ये आपका आई, ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ठीक है ना, या कहिए ये एक्स एक्सिस हो जाता है और ये कौन हो जाता है? वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जब निकालिएगा, एक्स एक्सिस देखिए ध्यान से, मान लेते हैं इसमें के गो एक्सिस है। अब ये भी बता देते हैं क्यों आउटवर्ड नॉर्मल होता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, जस्ट फॉर नॉलेज, है ना। देखिए जब आप एरिया निकालते हैं तो इसका ये होता है आई और ये होता है जे, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ, जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम आई यूनिट वेक्टर से इसका डायरेक्शन दिखाते हैं, पहले ही बता चुके हैं। जो एक्स एक्सिस होता है उसका डायरेक्शन हम किससे दिखाते हैं? आई यूनिट वेक्टर से, पढ़े भी होंगे 11th में। और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम दिखाते हैं जे से। तो ये लेंथ वाला हो गया आई यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस वाला हो गया जे यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस वाला हो गया आई यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस वाला हो गया जे यूनिट वेक्टर। तो आपको एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लेंथ और ब्रेथ को गुना करना पड़ता है। तो जब मान लेते हैं इसका 2 था, इसका मान लेते हैं 3, आप इसका एरिया निकालते हैं, ऐसे कर दिया जाए तो आप इसका एरिया निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मान लेते हैं ये लेंथ है तो 2i और इंटू 3j, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। लेकिन आई और जे जब करिएगा तो देखिए आई जे का हम 11 में बताए थे कॉन्सेप्ट, जब ये क्रॉस करेंगे आई और जे को, ये आई है, जे है, ये के है, ठीक है। तो आई क्रॉस जे जब करेंगे ना तो के आ जाएगा। तो सुन लीजिए, आई क्रॉस जे जो होता है वो क्या होता है? के। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ये सब 11 में पढ़ाए थे, मंत्र दिए थे। तो देखिए के वाला कौन है? के वाला है जेड एक्सिस, इधर की ओर। के जो आता है वो कौन है? वो जेड एक्सिस है, कहां? बाहर की ओर। के वाला कौन है? आई यूनिट वेक्टर किसका है? एक्स एक्सिस का है। और जे यूनिट वेक्टर किसका है? वाई एक्सिस का। के वाला कौन है? के है जेड एक्सिस, जो कि बाहर में होगा, इधर में। तो जब आई क्रॉस जे आप कीजिएगा यहां पे तो आ जाता है के। के कहां होगा? बाहर में, बाहर में। तो इसलिए एरिया का जो डायरेक्शन निकला है वो जेड एक्सिस में निकला है, मतलब बाहर की ओर। तो ये तो फॉर नॉलेज है, उतना इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। बस अभी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। एरिया बताइए कैसा क्वांटिटी है? सर एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन हमेशा कहां होता है? इसका डायरेक्शन कहां होता है? तो सुन लीजिए, अगर इसका बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, आपके तरफ। देखिए आपके तरफ, इस एरिया का अगर एरिया निकालते हैं इसका तो इसका डायरेक्शन आपके तरफ, ठीक है। अगर ऊपर वाले का बात करें, ऊपर वाले का एरिया निकालिएगा, ऊपर वाले का, तो इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल, ऊपर की ओर, ऐसे आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर, हमेशा बाहर। इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर। अच्छा, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर। अच्छा, मेरे तरफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मेरे तरफ का डायरेक्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, हम ऐसे किए हुए। मेरे तरफ का डायरेक्शन, मेरे तरफ इसका डायरेक्शन होगा। इस एरिया का जो मेरे तरफ वाला एरिया है उसका डायरेक्शन मेरे तरफ होगा। तो एरिया का डायरेक्शन
होता है। कैसा होता है? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। आउटवर्ड इस एरिया का डायरेक्शन, आउटवर्ड माने बाहर की ओर, और नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल माने 90 डिग्री। मतलब ये जानते हैं असली में कौन है? ये के कैप है। के जेड एक्सिस दिखा रहा है, जेड एक्सिस। तो उतना इस पे कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए जो बताए हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। 11th का हो सकता है आपको याद नहीं हो। बस इतना याद रखिए कि अगर ये एरिया होगा तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा कहां होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। याद रहेगा क्या? आउटवर्ड नॉर्मल। इसका एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो एक तो बहुत बच्चा को बता दिए हैं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात किया जाए। वो समझाना जरूरी था क्या कि इसमें कुछ काम आएगा। अब बहुत बच्चा बोला सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो हम बोलेंगे ध्यान से सुनिएगा। ये कोई सरफेस रहा है, ठीक है, क्या रहा होगा? सरफेस रहा होगा। और थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं, एकदम 3D फोटो है ये, 3D फोटो, ठीक है। ये कोई आपका सरफेस रहा होगा, ठीक है। ये क्या है? कोई सरफेस, ठीक है। अब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया है? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस? ध्यान से सुनिएगा। टोटल ये सब कौन है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से कितना पास किया? अब पास कैसे करना चाहिए? एकदम परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब कितना पास किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस से, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना पास किया? जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर गया, एक है 2 3 4 5 6 7, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 7। इसका यूनिट बाद में बताएंगे। मान लेते हैं अभी ये हो गया, तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? अभी भी 7 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास किया इस सरफेस से, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 7 है। बहुत बच्चा बोला ई सर 8 को नहीं हो गया। हम बोले बाबू पासे नहीं किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहां? पास ही नहीं किया है तो इसको काउंट थोड़ी करेंगे। तो सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब और गहराई में हम ले जाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे। चलिए समझिएगा। ये कोई आपका सरफेस है, ठीक है। ये आपका कोई सरफेस है, देख लीजिए, इस सरफेस है, ठीक है। सरफेस इसका एरिया निकालिएगा, निकालेंगे सर। अब ध्यान से, इसका एरिया कहां होगा? आपके तरफ, ठीक है। अब इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया? इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया नॉर्मल टू द सरफेस? माने सरफेस से नॉर्मल 90 डिग्री पे पास होना चाहिए। ऐसे इना की टेढ़ा ऐसे कर दिए, नॉर्मल थोड़े है। नॉर्मल माने परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ऐसे पास होना चाहिए। देखिए ऐसे निकला, ऐसे गया, ठीक है। तो कितना, सिंपल बात है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस? सरफेस के क्या होना चाहिए?
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल वाला को काउंट करना है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल है परपेंडिकुलर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस। सरफेस से कैसे पास होना चाहिए, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस माने ऐसे पास हुआ ना, तो ऐसे नहीं, टेढ़ा नहीं, एकदम ऐसे नॉर्मल होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री बनाना चाहिए, है ना, नॉर्मल होना चाहिए। तो हमको नॉर्मल वाला कंसीडर करना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो पास किया है वो वाला, जो पास नहीं किया उसका हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास किया, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत बच्चा बोला, एक बार अपने से बोलिए तो सर, बोले कुछ नहीं, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितना पास किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से होकर इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, तिरछा फिरछा नहीं जाना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, तिरछा जाने पे फ्लक्स कम हो जाएगा, वो बाद में बात करेंगे सब, ठीक है ना। अभी हमको नॉर्मल देखना है, तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं है, अब एक फोटो बनाएंगे तो समझ गए, सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है सर, क्या है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे अगर गहराई में जाए तो मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, इससे पास कर गया 1 2 3, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गो 2 3, बोलिए के गो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4, बोलिए के गो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5, बोलिए के गो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 6, बोलिए के गो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 7, नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे काउंट नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में पास करना चाहिए, इस सरफेस के नॉर्मल, इस सरफेस के नॉर्मल, ठीक है। अभी हम फोटो बना देंगे तो पूरा कहानी क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले लिख दे डेफिनेशन, चलिए लिख देते हैं, तो लिखेगा इट इज मेजर ऑफ, इट इज मेजर ऑफ नंबर, मेजर माने कितना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितना, इट इज मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग करना चाहिए, पासिंग, बोलिए किससे पासिंग करना चाहिए, पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस। तो पासिंग थ्रू द सरफेस कैसे पास करना चाहिए, कैसे पास करना चाहिए, तो इन अ डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर हुआ क्या? बहुत बच्चा बोला कि सर तेजी में बोल के दे तो क्या होगा,
हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नंबर टू द सरफेस। बात खत्म, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। क्या दिक्कत हो रहा है ना? तो इट इज मेजर ऑफ, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। चलिए अब इसका हम फॉर्मूला देंगे। तो मान लेते हैं, देखिएगा, एक 3D फोटो बना लीजिए, इसको मिटाएं, लिख लीजिएगा, इसको मिटा लीजिए। इसको उतार लीजिए, जल्दी जल्दी उतारिए। चलिए, तो उतार लिए होंगे, उतार लिए होंगे। तो आगे अब बढ़ते हैं। अब समझ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अब उसका हम फॉर्मूला देंगे। तो उसके लिए हम 3 फोटो बनाएंगे, बहुत ज्यादा समझने के लिए, बहुत गहराई में समझने के लिए। वे विल ड्रॉ 3 फोटो, विल ड्रॉ 3 फोटोज विच क्लियरली इंडिकेट्स द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बहुत गहराई में समझ में आएगा। चलिए, फोटो थोड़ा 3D है तो ध्यान दीजिएगा। ये कोई हम सरफेस बना रहे हैं, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं 3D फोटो बनाने का, ठीक है। आप तो बहुत बढ़िया बना लेंगे जी, तो बना लीजिएगा, 3D फोटो है ये, ठीक है। तो एक सरफेस हुआ है। अब बहुत बच्चा बोला सर ये कैसे रखा गया, तो इमेजिन कीजिए, जानते हैं कैसे रखा गया है, ऐसे, ये जो सरफेस है ना वो ऐसे रखा गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सरफेस रखा गया है, ठीक है। इमेजिन करेंगे ऐसे रखा गया, हम भी कोशिश किए ऊपर बनाने का, ये वाला चीज ऊपर है, ऊपर की ओर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब हुआ क्या कि जब ये ऊपर वाला सरफेस है तो इसका एरिया का डायरेक्शन बोलिए कहां होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसे ऐसे। तो देखिएगा ये जो हो जाएगा, यहां से हम ऐसे करेंगे ऊपर में, ये वाला सरफेस ऊपर का है, तो ये वाला जो हो जाएगा ये आपका एरिया का डायरेक्शन हो जाएगा, एरिया लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये ऊपर वाला है और इसका डायरेक्शन कहां, ऊपर जा रहा है, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कौन है, ये वाला है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन कहां गया, एरिया का ऊपर की ओर, ठीक है, क्लियर। इसका डायरेक्शन ऐसे, मतलब फोटो देखिए हम रियलिटी में दिखा देते हैं, ऐसा बना है, ये कौन है, ये है एरिया का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए, अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रहा है, ऐसे, मतलब कुछ ऐसा, ये तो आपका एरिया हो गया, ये वाला। अब 3-4 को हाथ रहता तब ना जी बढ़िया समझाता, ये एरिया हो गया, एरिया हो गया, मोड़ेंगे तो नहीं, एरिया हो गया। अब देखिएगा एरिया हो गया, और एरिया से अब कैसे होगा, ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है, पास कर रहा है इससे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास करेगा ही सरफेस से, तभी तो उसी को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए कैसे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए तिरछा आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन वाला, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हुआ है, ठीक है, ऐसे पास हुआ है, ठीक है। इनके बीच में एंगल जो बना है वो कितना बना है, थीटा, ठीक है। तो जो फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई द्वारा डिनोट करते हैं। फ्लक्स को दिखाने का तरीका जो होता है फाई द्वारा किया जाता है, तो फ्लक्स जो हो जाएगा फाई बराबर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। बहुत बच्चा बोला सर कॉस थीटा कैसे ले लिए सर, ई ए कॉस थीटा। तो ध्यान से सुनिएगा, आप ये है मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये कौन है,
एक्स एक्सिस, ठीक है। ये तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हम क्या बोले हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा लेना है, नॉर्मल टू द सरफेस। मतलब अगर ये है ऐसा, तो ये सरफेस है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस वाला लेना है, मतलब इधर वाला लेना है। इसको जब तोड़िएगा ना तो दो भाग में टूटेगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। एक जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को तोड़िएगा तो इधर में भी टूटेगा, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, इधर भी टूटेगा और इधर भी टूटेगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी टूटेगा, इसका कंपोनेंट इधर भी टूटेगा। तो आपको इधर वाला थोड़ी लेना है, इधर वाला थोड़ी लेना है, इधर वाला नहीं ले पाइएगा। कारण क्योंकि ये वाला नॉर्मल टू द सरफेस थोड़ी है, मतलब ये आपका सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, देखिए तो ऐसे जा रहा है। ये वाला आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीजिएगा, ये तो पास हो नहीं किया सरफेस से, पास कौन करेगा, ऐसे। तो हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेना है, हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेना है, कैसे लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला। हमको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर वाला लेना है, इधर वाला एक्स एक्सिस वाला नहीं लेना है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाला लीजिएगा तो ये पास नहीं कर पाएगा सरफेस के। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या जानते हैं कि कितना पास किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा लेना है, नॉर्मल वाला, इधर वाला। इधर वाला आप इधर वाला लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको तोड़ेंगे इधर में तो लीजिएगा ये वाला, नहीं, इधर में लेना है, ठीक है ना। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो मेरा मंत्र याद है 11th में बहुत फेमस हुआ था, कौन सा, जिधर थीटा उधर कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा किसके साथ है, एरिया वाला के साथ है, इसके साथ है, मतलब वाई एक्सिस वाला के साथ कह लेते हैं। तो जब इधर में टूटेगा, मंत्र सुन लीजिए, जिधर थीटा, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर थीटा होगा उधर टूट जाएगा, उधर हो जाएगा कॉस थीटा, टूटेगा। लेकिन जिधर थीटा नहीं, जिधर थीटा नहीं, उधर हमको तोड़ना है साइन थीटा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हम लोग पढ़े थे। तो अगर आप इस ई को तोड़िएगा इधर में, तो इधर में टूटेगा ये ई कॉस थीटा, और इधर में टूटेगा, क्योंकि थीटा किसके साथ है, इस वाले के साथ है ना, तो इधर में टूट गया ई कॉस थीटा। इधर वाला जब ई को तोड़िएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब इधर में तोड़िएगा तो टूटेगा ई साइन थीटा। इस मंत्र से ई का थीटा इसके साथ है, नहीं है, नहीं है, तो इधर में क्या टूटेगा, एक्स एक्सिस में साइन थीटा। ये सब पढ़ाया हुआ चीज है। तो आपको ये वाला नहीं लेना है साइन थीटा, क्योंकि ये वाला लीजिएगा तो फिर कहानी खत्म, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से ही पास नहीं करेगा। हमको कौन सा लेना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सा लेना है, ऐसे सरफेस के नॉर्मल जाने वाला, मतलब कौन, ई कॉस थीटा लेना है, ई कॉस थीटा लेना है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको मिटाते हैं, क्यों कॉस थीटा आया, क्योंकि हम सरफेस के नॉर्मल वाला लिए, हम इसका भाग किधर वाला लिए, इधर वाला लिए है, इधर वाला नहीं लिए हैं, इधर वाला नहीं लिए। कारण इधर वाला लीजिएगा, इधर वाला लीजिएगा तो इधर वाला लीजिएगा, इस सरफेस के इधर वाला लीजिएगा तो ये तो पास ही नहीं कर पाएगा सरफेस से। सरफेस से कौन सा पास करेगा, ये वाला नहीं कर पाएगा। तो जब पास करेगा नहीं तो फिर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता नहीं है वो, तो इसलिए ई का आप ये लीजिए। तो पहला फोटो ये हो गया, तो ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला मान लेते हैं एक सरफेस और बनाए, ऐसे ही सरफेस बना दिए, ठीक है।
अब ये वाला भाग ऊपर की ओर है, 3D फोटो है, ऊपर की ओर है। तो बताइए एरिया का डायरेक्शन कहां? एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर है ना, एरिया का डायरेक्शन ऊपर की ओर हमेशा। अगर ये सरफेस है तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हुआ, ये एरिया है ऐसे, ठीक है। अब कैसे पास हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? अबरी नॉर्मल आ रहा है, मतलब एकदम ऐसे परपेंडिकुलर खुदे पास हो रहा है। अभी तिरछा ऐसे पास नहीं हुआ, अभी ऐसे आ रहा है, ऐसे पास किया। तो जब ऐसे पास किया तो बताइए, ऐसे आया, ऐसे पास किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके ऊपर होगा? ऐसे पास हुआ, ऐसे ऐसे पास हो गया। पिछले बार कैसा हुआ था? ऐसे तिरछा हुआ था। तो हमको तो यही ना चाहिए। तब आपका जो फ्लक्स हो जाएगा फाई, वो हो जाएगा, बताइए फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर ई ए। ई दोनों के बीच में कोई थीटा है? थीटा कितना है? थीटा है ये नहीं है, दोनों के बीच में थीटा कहां है? ये एरिया का, ये एरिया है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो थीटा कहां बन पा रहा है? थोड़ा सा तिरछा जाता तो थीटा भी बन जाता, ये थीटा बन गया। लेकिन जब ऐसे गया ऐसे, तो फिर थीटा नहीं बन पाया, मतलब थीटा कितना लीजिए? 0। तो इसमें जब थीटा 0 रखिएगा तो cos 0 कितना हो गया? ये तो फाई बराबर कितना? ये, ठीक है। अब यहां से ध्यान से सुनिए, अगला तीसरा फोटो बनाएंगे। बताइए जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे पास होना चाहिए? नॉर्मल टू द सरफेस, है ना, पास होना चाहिए तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। पास नहीं हुआ सरफेस से तो फिर फ्लक्स नहीं होगा। अब वही कहानी दिखा रहे, देखिएगा। ये है कोई सरफेस, हमेशा की तरह बोलिए एरिया वाला का डायरेक्शन ऊपर की ओर। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम कैसे पास करवाएं। ये है आपका सरफेस, ये है एरिया, ये है एरिया का डायरेक्शन, इसके एरिया का डायरेक्शन ये। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास करेगा? अब ऐसे इस सरफेस से ऐसे जा रहा है, मतलब पासों नहीं किया, सरफेस के पासों नहीं किया, ऐसे जा रहा है ऐसे। तो बताइए ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सरफेस से पास ही नहीं किया, सब ऐसे निकल जाएगा, तो फ्लक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि पास ही नहीं किया तो फ्लक्स कैसा? कुछ पास करेगा तब ना बात करेंगे। अभी पास ही नहीं किया है, देखिए पास ही नहीं कर रहा है, सरफेस से पास ही नहीं कर रहा है। पास कहने का मतलब ऐसे या तिरछा या ऐसे या ऐसे, ये तो साफा पास ही नहीं किया। जब पास नहीं करेगा तो बोलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। इसमें पास ही नहीं करेगा। तीसरा वाला फोटो में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएगा, ऐसे, मतलब इस सरफेस से होते हुए निकल जाएगा, इस सरफेस से होते हुए निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये पास नहीं किया। तो यहां पे बताइए थीटा का मान इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप बताइए फ्लक्स कितना होगा? फाई बराबर, बोलिए कितना हो जाएगा? फ्लक्स कितना हो जाएगा? आप खुद बताइए ना जी, सब देखने का जरूरत नहीं है। ऐसे गया है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गया है, तो फ्लक्स बोलिए कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास से नहीं हुआ है तो फ्लक्स बोलिए ना जी कितना हो जाएगा? 0। यहां पे देखिए ना, इसमें पुट कर दीजिए 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री रख दिए, मतलब मेन फॉर्मूला यही है। थीटा की जगह 90 डिग्री रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 90 कितना हो जाएगा? कॉस 90 0, और 0 को ई ए से गुना कीजिएगा तो फाई बराबर कितना आ जाएगा? तो इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 होगा नहीं? 0
होगा नहीं जीरो। काहे? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास ही नहीं किया तो फ्लक्स कैसा? किस बात का फ्लक्स? व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, फ्लक्स किस बात का फ्लक्स बात कीजिएगा? फ्लक्स कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से पास करना चाहिए। अगर नॉर्मल पास किया, ऐसे एकदम 90 डिग्री पे पास हुआ, तो उस समय फ्लक्स ज्यादा होता है। लेकिन अगर तिरछा पास किया तो उस समय फ्लक्स कम होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे पास किया है सरफेस से, ऐसे ऐसे एकदम 90 डिग्री पे, तो फ्लक्स सबसे मैक्सिमम हो जाए कितना? ये। लेकिन अगर फिर ऐसे पास करते जा रहा, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे आया, तिरछा पास किया, तो तिरछा पास किया तो फ्लक्स भी कम हो जाए। बहुत बच्चा बोला कैसे सर? क्यों? हमने क्योंकि जब देखिए जब सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास करेगा तो बहुत ज्यादा पास कर जाएगा। परपेंडिकुलर देखिए बहुत ज्यादा पास हो रहा है, बहुत ज्यादा पास हो रहा है, मतलब 50-100 को पास कर जाएगा। लेकिन अगर तिरछा पास करवाइएगा तो उतना ऐसे तिरछा पास नहीं कर पाएगा, उतना नहीं कर पाएगा। तिरछा में दिक्कत हो जाएगा पास करने में। तो जब तिरछा ये पास करेगा तो फ्लक्स होगा, नो डाउट फ्लक्स होगा, लेकिन उतना नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा फ्लक्स कब होगा? जब नॉर्मल पे पास करेगा, नॉर्मल पे। क्योंकि जब नॉर्मल में पास करेगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पासेस करने का चांस है। लेकिन अगर तिरछा में पास करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास करने का चांस है। नॉर्मल में पास करेगा, नॉर्मल में तो हो सकता है कि 100 गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करता है। तिरछा में पास करवाइएगा तो हो सकता है 80-70 को पास कर पाए। तो नॉर्मल वाला के केस में आपका फ्लक्स जो है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। तो फ्लक्स ज्यादा कितना हो जाएगा? इतना। ये क्योंकि नॉर्मल में पास हुआ है तो फ्लक्स सबसे मैक्सिमम इतना ही होता है। लेकिन अगर ऐसे पास कर जाए तो आपका फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि पास ही नहीं कर रहा। अरे इतना सिंपल कॉन्सेप्ट दिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। अगर नॉर्मल टू द सरफेस पास किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे पास करेगा तो फिर फ्लक्स हो ही नहीं करेगा, क्योंकि पास ही नहीं किया है। ये तो सरफेस से निकल गया, ये सरफेस है तो इससे निकल गया है, पास थोड़ी किया है ना। तो ये तीनों फोटो बना लेंगे समझने के लिए। ये मेन फॉर्मूला होता है। अब कुछ 4 पॉइंट हम लिखेंगे, कुछ 4 पॉइंट लिखा जाएगा इसमें। पहला, फ्लक्स जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये cos थीटा को हटाएं तो मेरा मंत्र याद है ना, जब cos थीटा हटता है तो ये दोनों के बीच में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो E डॉट A ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि डॉट हटेगा तो cos थीटा लगेगा। अब इस चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो cos थीटा हटेगा तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा, ये तो मालूम है। अगर sin थीटा रहता तो इन दोनों के बीच में क्रॉस आ जाता, लेकिन cos थीटा है तो इन दोनों के बीच में डॉट आएगा। और जो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, अभी बताए ना, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? इसमें पॉइंट लिखेंगे, एरिया इज, जानने वाला बात है, एरिया इज वेक्टर, मेन फॉर्मूला फ्लक्स का यही है, फाई बराबर ये cos थीटा। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी and its direction is, and its direction is
टेकन एज आउटवर्ड माने बाहर की ओर, बाहर की ओर, लेकिन नॉर्मल होना चाहिए। आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल माने 90 डिग्री पे, इस सरफेस से 90 डिग्री पे, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, चलिए अगला हम कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये डॉट प्रोडक्ट है। अगर यहां पे क्रॉस होता तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। 11 का चीज है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ाए थे 11th में। तो हम कह सकते हैं ना ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट है किनका किनका, इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड एरिया वेक्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के डॉट प्रोडक्ट को ही फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के डॉट प्रोडक्ट को ही फ्लक्स कहते हैं। तो हम एक पॉइंट और लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is given by dot product of electric field and area वेक्टर कह लेते, वेक्टर को एरिया वेक्टर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये लाइन क्या बोला है, ये वाला लाइन क्या बोला है कि जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, वो डॉट प्रोडक्ट होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। देखिए यही है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है ना। तो वही दूसरा पॉइंट। अब भाई इस फोटो को मिटाते हैं, अब 3-4 और पॉइंट होगा। आप बताइए फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, तो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, अरे फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, एक नंबर है, संख्या है। संख्या है तो संख्या तो स्केलर ही होता है। संख्या का डायरेक्शन होता है, एक का डायरेक्शन होता है, एक का डायरेक्शन है, 10 का डायरेक्शन होता है, 20 का डायरेक्शन होता है, नहीं होता है। संख्या का डायरेक्शन नहीं होता है। दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है, नंबर, संख्या को बताता है। अरे किसके नंबर को, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किया थ्रू द सरफेस, बात खत्म। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar क्वांटिटी। अगला इसका जो यूनिट हो जाएगा, इसका जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट इसका फ्लक्स का। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये कॉस थीटा, तो यहीं से यूनिट निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बोलिए न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। कॉस थीटा का तो यूनिट नहीं होता है। तो बताइए फ्लक्स का यूनिट कितना आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट हम लिखवाए थे, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट लिखवाए थे जब पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक और यूनिट
तो वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट गया, तो बताइए क्या आया, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो या तो आप ये यूनिट कह लीजिए या तो आप ये कह लीजिए, दोनों होता है। हम क्या लिखेंगे, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिट हो गया। तो अब इसका हम बात करेंगे कि इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है। तो इसको मिटाते हैं, सब उतार लिया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अब इसका इधर वाला मिटाते हैं, उतार लिए, ठीक है। चलिए अगला जो हम बात करेंगे इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन निकालिए ना जी, आपके हाथ में है। फाई बराबर फॉर्मूला हम क्या दिए, फ्लक्स का, फ्लक्स को फाई द्वारा सूचित किया जाता है, ये कॉस थीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन याद है, नहीं याद है तो बना दें। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम दिए थे F/Q। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एक एरिया है तो इधर एरिया लिख दिए, E की जगह F/Q, एरिया है तो एरिया लिख दिए। अब फोर्स का डायमेंशन बोलिए क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा m1L1T-2, ठीक है। एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L²। ये सब तो याद करने वाला चीज है, बता दिया पीछे में। चार्ज का डायमेंशन हम पहले ही बता चुके हैं, A/T, ठीक है। तो अब इस यहां से कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, M1 L 2 गो, L 1 गो, बोलिए 3 गो, M1 L 3 गो, T जो है A गो है, A 1 है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो -3, तो T -3, और जब A ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन लिख देंगे, इट्स डायमेंशन इज M1 L3 T-3, ठीक है ना, और A-1, ठीक है ना। दिक्कत फोर्स का M1 L1 T-2 और एरिया का L² AT हो गया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। अगला जो हो जाएगा, ये आपका इस पे एक एचसी वर्मा में न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक है। क्लियर हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रहा है सरफेस से, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे पास करना चाहिए सर, नॉर्मल टू द सरफेस पास करना चाहिए, ठीक। अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला बताइए तो, फाई बराबर सर ये कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा कैसे आया बता दीजिए। अच्छा ये बताइए तो कैसा क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर है सर। अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सर डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब किसका सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। बात क्लियर है, एकदम साफ है, सब क्लियर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। अब एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 है, देखिए ध्यान से। तो ऐसा क्वेश्चन एचसी वर्मा में पूछा था। चलिए एचसी वर्मा का क्वेश्चन जो था, एक बहुत सिंपल पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। एचसी वर्मा शायद क्वेश्चन नंबर 2 था, देख लीजिएगा। यहां पे एक सरफेस बनाया था, ठीक है, एक ऐसा सरफेस बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक सरफेस ऐसे बना दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, सरफेस बना दिया, ठीक है, ये कोई सरफेस है। अब ठीक लग रहा, अब लग रहा ऐसे लग रहा, हम ऊपर कर दिए थे ना जी, कोई बात नहीं, बस इतना इमेजिन कीजिएगा ऊपर में, ठीक है।
तो ये देखिए इसका एरिया कहां होगा, एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, तो एरिया का डायरेक्शन है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो गया है वो ऐसे गया है तिरछा, कितना डिग्री पे, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। चलिए और इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दिया हुआ है कितना, ये 10 सेंटीमीटर ब्रेथ भी दिया हुआ है। आपको इससे टोटल फ्लक्स निकालना है, आपको इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहिए, फ्लक्स कहिए, फाइंड द फ्लक्स थ्रू सरफेस, थ्रू सरफेस। तो बताइएगा फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला हिंट दे रहे हैं, फाई बराबर EA cos थीटा। ई का मान नहीं दिया है, हाँ क्या है, ई का मान जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, ई का मान दिया हुआ 20 न्यूटन पर कूलम। ई का मान गिवन, एरिया, अब बहुत बच्चा एरिया ही में तो डर गया, यहां पे एरिया कहां से मिलेगा, एरिया देखिए यहां से निकाल सकते हैं, लेंथ गुना ब्रेथ, लेकिन जब क्योंकि सेंटीमीटर में है तो देखिए सिंपल, ई के जगह 20, एरिया के जगह लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ गुना ब्रेथ, तो 10 गुना 10 लेंथ गुना ब्रेथ। अब बहुत बच्चा इतना करके खुश हो जाएगा, अरे सेंटीमीटर में है तो 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गया ना, cos थीटा। तो ये रहा आपका होमवर्क, अपना करिएगा और चैट कम्युनिटी में हमको आंसर दीजिए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ फ्लक्स कितना होगा। क्लियर हुआ आज का कॉन्सेप्ट। फ्लक्स से डरिए मत, फ्लक्स से डरिए मत। फ्लक्स क्या है, कितना सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ, दैट इज फ्लक्स। कैसे पास होना है, नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बराबर ये cos थीटा। उसके बाद 5 पॉइंट याद है, बस इतना ही करना है। आइए इस पे क्वेश्चन करके दिखाइए। आप बहुत सारा भी हम क्वेश्चन करेंगे, कल हमको लग रहा है न्यूमेरिकल क्लास होगा, कल बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे फ्लक्स के ऊपर। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।